है, हम माफ़ी चाहते हैं जो भी देर से हम शुरू कर रहे हैं। आज की प्रेस वार्ता, कल हमारे कुछ साथी मौजूद थे, उन्होंने देखा भी होगा, लेकिन कल जो प्रेस वार्ता थी वो उपासना स्थल अधिनियम पे थी और उसके बाद पवन जी का प्रदर्शन हुआ था। आज हमने मुख्य रूप से उनकी प्रेस वार्ता रखी है ताकि वो विस्तार से अपनी बात कह सकें। कुल मिला के जो चुनाव आयोग ये कह रहा है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, उसके दावे को हम झुठला रहे हैं। और इतना मैं 30 साल का मेरा सामाजिक कार्य का जीवन है, मैंने आज तक किसी भी सरकारी विभाग को इतना सतर्क और मुस्तैद नहीं देखा है। मतलब पुलिस की इतनी सक्रिय नहीं होती है। अगर मेरा एक वीडियो इस पे जब डाला हमने फेसबुक में कि मैं मतदान के दिन मतदान केंद्र में जाके बैलेट पेपर मांगूंगा और बैलेट पेपर अगर नहीं दिया जाएगा तो मैं बिना वोट डाले बाहर आ जाऊंगा, मैं बहिष्कार नहीं करूंगा। लखनऊ डीएम को, जो मेरे जिला निर्वाचन अधिकारी है, मैंने पत्र दिया और उनसे कहा है कि मैं वोट डालूंगा लेकिन मुझे बैलेट पेपर चाहिए। और बैलेट पेपर छापते ही हैं आप 85 साल वालों के ऊपर के लिए छापते हैं, आप सरकारी कर्मचारियों के लिए छापते हैं जो अपने मतदान केंद्र पे जाके वोट नहीं दे सकते हैं, तो आप और छाप लीजिए। और हम तो पूर्व सूचना दे रहे हैं। मैंने अपनी चिट्ठी चुनाव आयोग को भेज दी, उसकी प्रति यहाँ पे है एक प्रेस विज्ञप्ति में कि 20 मई को जब लखनऊ में मतदान होगा तो मुझे मतपत्र चाहिए। तो लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं, तो हम लोग सत्याग्रह के रूप में मतदान वाले दिन ये तय कर रहे हैं कि अगर मतपत्र नहीं देंगे तो हम वापस आ जाएंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि सरकारी अमले को छोड़ के और जो शासक दल के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको छोड़ के आप किसी से भी पूछ लीजिए कि भाई आपके बारे में, आपकी ईवीएम के बारे में क्या राय है, तो मुझे हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी के ग्रामीण बताते हैं जो अनपढ़ हैं कि भैया जी ईवीएम में तो पता ही नहीं लगता कि कहाँ बटन दबाओ और वोट कहाँ जा रहा है। तो इसका सबको ये आशंका है कि हमारा वोट उसमें चोरी हो रहा है। और मैं तो अपने अनुभव से बता सकता हूँ, 2019 का लोकसभा चुनाव और 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, जमीनी जो अंदाजा हम लोगों को लग रहा था वो ये था कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है। लेकिन आश्चर्य ये हुआ कि 1-1 लाख मतों के अंतर से वो पार्टी जीत गई। और 2019 को अगर आप याद करें, चुनाव परिणाम के बाद भाजपा का कोई कार्यक्रम, वो उसको खुशी मनाने का कोई भी कार्यक्रम नहीं हो रहा था, क्योंकि वो खुद नहीं मान रहे थे कि वो जीतेंगे और 1-1 लाख के अंतर से उनके उम्मीदवार जीत गए। तो हम लोग का शक है कि 2019 का चुनाव जो है उसमें हेरा फेरी हुई है बड़े पैमाने पे। और 14 वाले में नहीं, बहुत हेरा फेरी हुई है। 14 वाले का देखिए हम नहीं कह सकते क्या हुआ, लेकिन 19 का हम पक्की तरह से कह सकते हैं। और 22 का भी उत्तर प्रदेश विधानसभा में हेरा फेरी हुई। हाँ, इस हेरा फेरी में ये जरूर है कि सरकारी अधिकारी जो है वो इनकी मदद करते हैं, और इसका भी मुझे प्रत्यक्ष अनुभव है दूसरे संदर्भ में, वो आप चाहेंगे तो मैं बताऊंगा। तो आज हम आपके सामने 2 बातें रख रहे हैं। एक तो पवन कुमार जी ये दिखाएंगे कि ये जो ईवीएम मशीन राहुल मेहता साहब ने बनाई है, जो IIT दिल्ली से बीटेक किए हैं और अमेरिका में न्यू जर्सी के एक विश्वविद्यालय से उनके पास मास्टर्स की डिग्री है इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, उन्होंने ये मशीन बनाई है। वो राइट टू रिकॉल पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनके दादा चिमन भाई मेहता गुजरात में कांग्रेस सरकार में मंत्री थे, और पवन शर्मा जी भीलवाड़ा से इस समय लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं राइट टू रिकॉल पार्टी से। आप सोचिए वो आदमी अपना चुनाव प्रचार छोड़ के यहाँ पे ये प्रदर्शन करने आया है, क्योंकि हमारे और उनके लिए ये मुद्दा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक ये रहेगा तब तक भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे। हमारी प्राथमिकता इस समय भाजपा को हटाना नहीं है, हमारी प्राथमिकता इस समय ईवीएम को हटाना है, क्योंकि ईवीएम हटेगी तभी भाजपा हटेगी। तो ये आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ईवीएम में हेराफेरी होती है। और दूसरी बात जो मैं रख रहा हूँ कि मैं और हमारे कुछ साथी ये निर्णय ले रहे हैं कि मतदान के दिन हम सत्याग्रह करेंगे, और अगर हमें मतपत्र नहीं दिया जाएगा तो हम बिना मत डाले
मतदान केंद्र से बाहर आने वाले हैं। धन्यवाद। पवन भाई, आज मैं आपके सामने वीवीपैट में एक बड़ा जो लूप होल है उसका प्रदर्शन करूंगा और उसका समाधान है उस बारे में भी बताऊंगा। भारत में 2011 तक जो ईवीएम होता था उसमें दो ही चीज होती थी। एक बैलेट यूनिट होती थी जो आप यहाँ देख रहे हैं, वोटर इस पे वोट करता था, और उसका वोट जो दर्ज होता था वो होता था काउंटिंग यूनिट या कंट्रोल यूनिट जिसे बोलते हैं, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास में रहता है। ये सिर्फ दो कंपोनेंट होते थे 2011 तक, लेकिन 2011 में सुप्रीम कोर्ट में ये बात साबित हुई कि इलेक्ट्रॉनिक वोट में हेरा फेरी हो सकती है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये निर्देश दिया था कि या तो आप ईवीएम को पूरी तरह हटाइए या फिर इसे ज्यादा वेरीफाइएबल और फुल प्रूफ बना के लाइए। 2012 में चुनाव आयोग ने वीवीपैट अपने सामने रखा, सुप्रीम कोर्ट के सामने से रखा। चुनाव आयोग का कहना था अब से वीवीपैट आने के बाद में वोटों में हेराफेरी नहीं हो सकती है, क्योंकि वोटर जिस सिंबल पे वोट करेगा वो उस सिंबल का छपा हुआ पर्ची वीवीपैट में देखेगा। तो 2012 में भारत में वीवीपैट आया। वीवीपैट आने के बाद में भारत में जो ईवीएम मशीन है उसमें जब वोटर वोट करता है तो वोट दो जगह जाता है। पहला, इलेक्ट्रॉनिक वोट काउंटिंग यूनिट में जाके रजिस्टर होता है या दर्ज होता है, और दूसरा वीवीपैट में एक कागज का वोट छपता है और वो कागज का वोट वोटर देखता है। काउंटिंग के दिन इलेक्ट्रॉनिक वोट और कागज के वोट उनको मैच किया जाता है। सभी को नहीं, पर हर एक विधानसभा में 5 मशीनों को खोलकर इलेक्ट्रॉनिक वोट को कागज के वोटों से मैच किया जाता है, ताकि धांधली यदि हुई है तो पकड़ में आ सके। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये वीवीपैट है और इसके साथ में काउंटिंग यूनिट है, तो जब काउंटिंग होगी तो इस काउंटिंग यूनिट में ये देखा जाएगा किसी पार्टी को कितना वोट है। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक वोट 100 है, तो वीवीपैट को, इससे जुड़े हुए वीवीपैट को खोलकर देखा जाएगा कि उसमें अमुक पार्टी के 100 वोट कागज के होने चाहिए। और इस तरीके से ये जो मैचिंग होती है ये साबित करती है कि हेराफेरी नहीं। तो ये सिलसिला 2017 तक ये वीवीपैट भारत में चलता रहा। 2017 में चुनाव आयोग ने इसमें 2 महत्वपूर्ण बदलाव किए। पहला बदलाव ये किया कि वीवीपैट में कागज का वोट देखने के लिए जो शीशे के थ्रू जो वोटर देखता है, ये शीशा व्हाइट होता था, सफेद पारदर्शी। इसे चुनाव आयोग ने काले कांच से बदल दिया। तो 2017 के बाद से जो वीवीपैट भारत में इस्तेमाल हो रहे हैं उनका ये शीशा जो है ये काला है, ये सफेद नहीं है। ये पहला बदलाव। दूसरा बदलाव हुआ 2017 तक वीवीपैट में जो लाइट जलती है उसकी अवधि होती थी 15 सेकंड, उसे घटाकर 7 सेकंड किया गया। तो ये 2 बड़े बदलाव आए वीवीपैट में 2017 में। कुछ 12 लाख मशीनों के कांच बदले गए और इस तरीके से लाइट कम करने की व्यवस्था उसके अंदर डाली गई। ये 2 बदलाव आने के बाद में वीवीपैट में एक बड़ा लूप होल उपस्थित हो गया है। वो लूप होल कागज के वोटों की चोरी को छुपाने का काम करता है। मतलब चोरी आप 2 तरीके से कर सकते हो। आप जब चोरी करोगे तो या तो वो पकड़ में आएगी या नहीं आएगी। तो पहले यदि आपने चोरी की तो कागज का वोट इलेक्ट्रॉनिक वोट से मैच नहीं होगा और चोरी काउंटिंग के दिन पकड़ में आ जाएगी। पर कांच बदलने के बाद में कागज का वोट भी चोरी हो सकता है। अब ये कैसे हो सकता है वो मैं यहाँ पे डेमोस्ट्रेट करूंगा। तो बैलेट यूनिट जिस तरह होती है जहां वोटर वोट करता है, उस तरीके का बैलेट यूनिट ये हमने बनाया है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर 3 सिंबल हमने रखे हैं, क्योंकि 90% वोटिंग 3 सिंबल पे ही हो जाती है। एक एप्पल है, एक बनाना है और तीसरा सिंबल है वाटरमेलन।
इसमें ये कमांड दिया गया है, इसके अंदर ऐसा प्रोग्राम रखा गया है कि एप्पल जीतेगा, बनाना और वाटरमेलन के वोटों की चोरी होगी। मतलब कोई वोटर किसी को भी वोट दे और वो कोई भी पर्ची देखे, अंत में एप्पल जीतेगा, ऐसा इसमें प्रोग्राम दिया गया है। जैसा वीवीपैट इस्तेमाल होता है, ये उस तरीके का वीवीपैट है। ये अंदर प्रिंटर है जिसमें पर्ची छपती है और ऊपर लाइट है जिससे वोटर को दिखाई देता है। ये मैं आपको खोल के दिखा रहा हूं, लेकिन चुनाव आयोग का जो वीवीपैट होता है उसे खोला नहीं जाता, वो काउंटिंग के दिन ही खोला जाता है, उससे पहले नहीं खोला जाता। आप इसमें देख सकते हैं पहले से कोई भी छपी हुई पर्ची मौजूद नहीं है। अब यहां पे मैं आपको वोट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसमें कागज के वोट की चोरी हो सकती है। तो मान लीजिए एक वोटर आता है और वो बनाना को वोट करता है, बनाना को उसने वोट किया, तो देखिए वोटर ने वीवीपैट में क्या पर्ची देखी, बनाना, तो वोटर ने बनाना के सिंबल को वोट दिया और बनाना की उसने छपी हुई पर्ची देखी है, तो वो सेटिस्फाई होकर यहां से मतदान कक्ष से चला गया। अब अगला वोटर आता है, जब अगला वोटर आया है तो उसने भी मान लीजिए बनाना को वोट किया है, ये अगले वोटर ने बनाना को वोट किया, अब उसने जिस सिंबल को वोट किया है वो इसे वेरीफाई करेगा, तो क्या देखता है वो वीवीपैट में, बनाना, तो ये वोटर भी सेटिस्फाई हो गया और ये यहां से मतदान कक्ष से लौट जाता है। अब मान लीजिए तीसरा वोटर आता है, तीसरा वोटर भी वोट करता है, मान लीजिए तीसरा वोटर वाटरमेलन को वोट करता है, तो अब मैं वाटरमेलन को वोट करूंगा, तो देखिए वोटर क्या देख रहा है, वोटर वाटरमेलन देख रहा है, तो उसने वाटरमेलन को वोट किया और वाटरमेलन का छपा हुआ सिंबल देखा। यहां पे अभी हम 3 वोट कर चुके हैं, 2 बनाना को, 1 वाटरमेलन को। अब मान लीजिए चौथा वोटर आता है, वो भी वाटरमेलन को वोट करता है, ये मैंने एक और वोट दिया है वाटरमेलन को, तो देखिए चौथा वोटर जो है उसने भी वाटरमेलन का वोट देखा, वो भी संतुष्ट हो गया और वो भी मतदान कक्ष से लौट। इसी तरीके से वोटिंग होती है, एक वोटर आता है, बटन दबाता है, जिस सिंबल को वोट देता है उसका सिंबल की पर्ची देखता है, आगे चला जाता है, फिर अगला वोटर आता है, वो बटन दबाता है, आगे चला जाता है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे 4 वोट किए हैं। पहले हमने खोल के देखा था, अंदर पहले से कोई छपी हुई पर्ची नहीं थी, तो अंदर से 4 वोट निकलना चाहिए, 2 बनाना का और 2 वोट वाटरमेलन का। तो अब हम देखते हैं अंदर से कितना कागज का वोट निकलता है। ये देखिए यहां पे एप्पल चुनाव जीता है, 1 वोट वाटरमेलन को मिला है, 1 वोट बनाना को मिला है और 2 वोट एप्पल को मिले हैं। इसमें पहले से कोई भी छपी हुई पर्ची नहीं थी, न किसी ने एप्पल को वोट किया और न ही किसी ने एप्पल की पर्ची देखी। अब यदि मैं इसे खोल के ना दिखाऊं, ये गेट ना खोलूं अगर मैं, तो हजारों लोग ऐसे आएंगे, वोट करेंगे, सिंबल देखेंगे, चले जाएंगे। इसे कभी खोला ही नहीं जाता है, न वहां जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठा है उसे, न वोट देने वाले को, न काउंटिंग एजेंट को, न आरओ को, कभी किसी को भी ये चोरी हो रही है ये मालूम नहीं हो सकता। जब इस तरीके से चोरी होती है तो ये अननोटिसेबल है, इसे पकड़ा नहीं जा सकता। जब इलेक्ट्रॉनिक वोट वही जाएगा जो कागज का वोट छपता है। तो यहां पे कागज के 2 एप्पल के वोट छपे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक वोट काउंटिंग यूनिट में जो जाएगा वहां पे क्या जाएगा, कुल 4 वोट जाएंगे, टोटल वोट जाएंगे 4 काउंटिंग यूनिट में, 2 वोट जाएंगे एप्पल को और 1 बनाना, 1 वाटरमेलन, तो टोटल वोट 4, कागज के वोट टोटल 4, एप्पल के 2 इलेक्ट्रॉनिक वोट, जहां पे भी 2 पर्ची, तो ये मैच हो गया, तो ये चोरी फिर पकड़ में नहीं आ सकती। अब मैं इसी के अंदर, ये एक तरीका मैंने बताया, 4 वोट में से 2 वोट इस तरीके से चोरी हुए हैं। अब मैं एक और दूसरे प्रोग्राम में इसी तरीके का मैनिपुलेशन बताऊंगा, उसमें मैं आपको काउंटिंग यूनिट में वोट जो दर्ज होता है उसको कागज के वोट से मैचिंग करके दिखाऊंगा।
देखिए यहाँ एक बात समझने वाली है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इस समय काफी जोर से कह रही है कि 100% वीवीपैट की पर्चियां गिनी जाए। तो आप 100% अगर वीवीपैट की पर्चियां भी गिन लें तो भी ये चोरी नहीं पकड़ में आने वाली, क्योंकि आपको मशीन में भी वही मिलेगा और पर्ची में भी वही मिलेगा कि 2 सेब 1 केला 1 तरबूज। तो इसलिए ये समाधान है ही नहीं 100% पर्चियां गिनी। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले सारी पार्टियों को चुनाव आयोग ने चैलेंज करके बुलाया था और उन्होंने मशीन भी रखी जी थी, आपको बिल्कुल याद होगा। बिल्कुल। तो उसमें कोई पार्टी पहुंची नहीं थी, ऐसा क्यों? नहीं। आप लोग उसमें जागरूक रहे होंगे। नहीं, क्योंकि वो आपको कह रहे थे कि आपको जो करना है बाहर से करिए। अब अगर पवन जी ने ये दरवाजा नहीं खोला होता तो आपको पता ही नहीं लगता अंदर क्या हो। हमारा तो कहना है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको भी नहीं मालूम है कि मशीन के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि आप सिर्फ पर्ची देख रहे हैं, ये दिखाया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग को रिस्पॉन्स देना ही पड़ेगा ना। चुनाव आयोग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। देखिए, आपका जो प्रश्न है उसके अंदर हमारा ये स्टैंड है कि चुनाव आयोग कहता है कि वीवीपैट हमारे पास रहेगा, उसमें प्रोग्राम हमारा रहेगा, आप दूर बैठकर उसमें वोट बदल के दिखाइए, वो मुमकिन नहीं है। इसके अंदर जो व्यक्ति का प्रोग्राम रन होता है वही आदमी नतीजों को नियंत्रित करता है। इसके अंदर हमने प्रोग्राम डाला है तो इसमें यह सब चोरी हो पा रही है। आप अगर सामने बैठे हैं, अब मैं आपसे कहूं कि आप इसके अंदर वोट बदलो, प्रोग्राम मेरा है और आप बैठ के बदलो, तो आप नहीं कर पाओगे। देखिए चुनाव आयोग को हमने 40,000 का डीडी भेजा कि हमें एक मशीन आप बेचिए, क्योंकि इसका कीमत 38,000 होता है, तो एक मशीन हमें आप दीजिए या सिक्योरिटी के रूप में लीजिए, 2 हफ्ते के लिए हमें एक मशीन दीजिए ताकि हम इस मशीन के अंदर इसे दिखा सके या नहीं दिखा सके, जो भी होगा। जब चुनाव आयोग हमें मशीन नहीं देता जब तक, तो किसी भी व्यक्ति के पास में उस लूप होल को प्रदर्शित करने का और कोई तरीका नहीं है, तो हमें अपनी मशीन के अंदर इसे दिखाना पड़ रहा है। यदि चुनाव आयोग एक मशीन दे दे और हम उसकी कॉस्ट देने को तैयार है, पिछले 4 साल में इतने हमने खत लिखे हैं, डीडी भेजा है, सब तरीके से हमने कोशिश करी है, पर चुनाव आयोग कहता है हम आपको मशीन नहीं देंगे बस। तो फिर हमारे पास रास्ता नहीं, हम रेस्पॉन्ड तब करें, हम रेस्पॉन्ड तब करें जब मशीन देवे हो। तो वो कहते हैं नहीं मशीन नहीं मिलेगी, तो हम रेस्पॉन्ड क्या करेंगे? हमने कुछ रेस्पॉन्ड करना ही नहीं है। अभी ये मशीन मेरे पास नहीं है और मैं केवल आपको बताऊं, ईवीएम में ऐसे हवा में हाथ घुमा के बताऊं ऐसे चोरी होती है, वैसे चोरी होती है, वैसा तो नहीं होगा। इसमें जरा मैं स्पष्ट कर दूं, देखिए मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर भी कह रहा हूं, अगर आपको ये दरवाजा न खोलने दिया जाए तो क्या आप पवन की मशीन की चोरी पकड़ सकते हैं? क्योंकि जब आप केला दबाएंगे तो आपको केला दिखेगा, जब आप सेब दबाएंगे आपको सेब दिखेगा, जब आप तरबूज दबाएंगे तब आपको तरबूज दिखेगा। लेकिन चोरी कब हो रही है? जब 7 सेकंड की लाइट जलती है और जब बुझ जाती है तब। तो अगर ये दरवाजा आपको न खोलने दिया जाए तो आप कैसे चोरी पकड़ेंगे? अब चुनाव आयोग कह रहा है कि आप हमारी मशीन मत खोलिए, आप बाहर से हमारी चोरी पकड़िए। जर्मनी, फ्रांस और बहुत सारे विकसित देश वो वीवीपैट और ईवीएम छोड़ के बैलेट पेपर पे चले गए। अमेरिका के कई राज्य अब बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं। तो ये दुनिया के विकसित देशों का अनुभव है कि ईवीएम जो है भरोसेमंद नहीं है, इसलिए हमें बैलेट पेपर से चुनाव करना है। लेकिन आपको इतना याद होगा कि जब भाजपा सत्ता में नहीं थी तो भाजपा के एक सांसद ने ईवीएम के खिलाफ एक किताब निकाली है जिसका प्रेफेस अडवाणी साहब ने लिखा है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो भाजपा इसका उसी तरह से विरोध करती थी जिस तरह से आज हम लोग ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, अब आप समझ जाइए। आज भी हम कांग्रेस में भी सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस 100% वीवीपैट की गिनती की बात क्यों कर रही है? वो ये क्यों नहीं कह रही है कि ईवीएम वीवीपैट को हटाइए? ठीक है, हम बड़े राजनीतिक दलों की बात नहीं कर रहे हैं, हम आम जनता के दृष्टिकोण से ये बताना चाहते हैं। जो हमारा अनपढ़ ग्रामीण है, गांव वाला, जो कह रहा है कि भैया जी हमको नहीं मालूम कि जो हम बटन दबा रहे हैं हमारा वोट कहां जा रहा है, वो हम आपको दिखा रहे हैं कि वो वोट कहां जा रहा है। सुनिए, आप इसका प्रोग्राम क्या है समझ लीजिए। जब सेब दबेगा तो सेब की एक पर्ची छपेगी, जितने सेब आप दबाएंगे उतने सेब की पर्चियां छपेगी। सेब के अलावा कुछ आप दबाएंगे तब तो पहला केला छपेगा। अगर केले दबेंगे, ठीक है, एक के बाद एक, तो सिर्फ एक केला छपेगा और वो बाद वाले जो केला दबाएंगे उनको दिखाया जाएगा। और जैसे ही आप कोई दूसरा सिंबल दबाएंगे
तो उसका 25 तो वो जितने एक केला को छोड़ के बाकी जो केले दबाए थे वो सब सेब छाप दिए। ये है इसका प्रोग्राम। अच्छा, मैं एक और प्रोग्राम इसमें आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। देखिए, इसके अंदर पहले से कोई छपी हुई पर्ची नहीं है। इस बार मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक वोट को मैच करके दिखाऊंगा कागज के वोटों से। तो आप ये मान के चलिए, जैसे जो काउंटिंग यूनिट होती है, ये काउंटिंग यूनिट है। इसमें पहले हम देख लेते हैं कितना वोट है। तो देखिए, इसमें टोटल वोट है 0, एप्पल 0, बनाना 0, वाटरमेलन 0। ये काउंटिंग यूनिट है, मान लीजिए। अब हम वोट शुरू करेंगे। हाँ, अब हम वोट शुरू करते हैं। तो मान लीजिए वोटर आता है। अच्छा, पहले देख लीजिए, अंदर पहले से कोई छपी हुई पर्ची नहीं है। वोटर आता है और वो वोट करता है। तो मान लीजिए बनाना को वोट दिया वोटर ने। देखिए, बनाना को वोट देने के बाद में उसने पर्ची देखी बनाना की। ये वोटर चला गया, अगला वोटर आता है। अगले वोटर ने मान लीजिए फिर से बनाना को वोट दिया। उसने बनाना का वोट देने के बाद में क्या देख रहा है? वो बनाना की पर्ची उसने देखी। लेकिन रिपीट वोटर जो है वो बनाना को ही क्यों देगा? अगर उसने अदर जैसे उसका जवाब मैं दूंगा अभी आपको। मैं उसका जवाब दूंगा। दूसरा वोटर भी उसी पार्टी। मान लीजिए तीसरा वोटर आया, उसने भी बनाना को वोट दिया। तो तीसरे वोटर ने भी बनाना की पर्ची देखी, वो भी चला गया। अब मान लीजिए चौथा वोटर आया, उसने भी बनाना को वोट दिया, उसने भी बनाना की पर्ची देखी, वो भी चला गया। अब अगला वोटर आता है, मान लीजिए उसने भी बनाना को वोट दिया। तो 5 वोटर आए, सभी ने बनाना को वोट दिया और सभी ने बनाना की पर्ची देखी। तो इसमें अच्छा, अब हम देखते हैं यहां पे काउंटिंग यूनिट में क्या स्थिति है। शो रिजल्ट। देखिए, टोटल वोट है 5। अब देखिए, ये वोट तो हो चुका। हम सबको पता है कि पांचों ने बनाना को वोट दिया, पर वो पांचों को नहीं पता है। वो अकेले आए, वोट दिया, पर्ची देखी, चले गए। उनको नहीं पता है उसके पीछे वाले ने किसे वोट दिया, उसके पहले वाले ने किसे वोट दिया। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को भी नहीं पता है ये 5 वोटर ने किसको वोट दिया, किसी को नहीं पता है। अब जिस दिन काउंटिंग हो रही है उस दिन वो वीवीपैट खोली, तो उसने वीवीपैट ने बोला टोटल वोट उसके पास है 5। ये देखिए लिखा हुआ, उसके पास टोटल वोट है 5 और वो बता रहा है एप्पल को 4 मिले हैं। ये देखिए, काउंटिंग यूनिट में ये दिखा रहा है एप्पल को 4 वोट मिला, बनाना को सिर्फ 1 वोट मिला। ये रिजल्ट के दिन कैंडिडेट के सामने कैंडिडेट ये चीज देख रहा है। अब वीवीपैट खोलेंगे और उसकी पर्चियां देखेंगे कि कितने वोट निकलते हैं और किसके कितने वोट किसको मिलते हैं। ये देखिए, ये वीवीपैट खोलिए कैंडिडेट के सामने। 4 वोट एप्पल, 1 वोट बनाना। यहां पे क्या है? टोटल वोट 5, कागज में टोटल वोट 5। 4 वोट एप्पल, 4 वोट एप्पल और 1 वोट बनाना। अब वो कैंडिडेट वोटर को बोलता है पांचों को कि तुमने मुझे वोट नहीं दिया है। वो चारों बोलते हैं हमने तुम्ही को वोट दिया। कोई नहीं पकड़ सकता। सर, ये जो स्क्रीन में आया, जो बनाना 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 बनाना, तो वो वीवीपैट का कहाँ गया वो स्लिप? हाँ, अभी देखिए, ये काउंटिंग खत्म हो गई, मैं वापस दिखाता हूँ। वो तो ये है, लेकिन वो चीज कहाँ गई? क्या हो रहा है वो बताइए। हाँ, वो बनाना कैसे दिखा, फिर सेव कैसे होंगे, अब वो चीज। हाँ, तो वो मैं आपको बताता हूँ इसकी प्रोसीजर क्या है। ये सारा जादू कांच का है। ये 2017 से पहले का वीवीपैट है। चोरी कोई कर रहे हैं पर वो पकड़ में आती है। कांच क्या करता है? उस चोरी को छुपाता है। कैसे छुपाता है अब आप देखेंगे। अब जब वोट चोरी होगा तो आपको पता लगेगा वोट कैसे चोरी हुआ था। अब देखिए, पहले से कोई छपी हुई पर्ची नहीं है। अब वोटिंग शुरू करते हैं। मान लीजिए वोटर आया, उसने वोट दिया, वाटरमेलन को करते हैं आपके। तो वोटर ने वाटरमेलन को वोट किया।
रही है, कांच सफेद ऐसी है, दिख रही है? बोलिए बोलिए, दिख रही है? अब दिख रही है? अब नहीं दिख रही है। तो जब कांच काला है, तो जब नया वोटर आता है तो उसे ये पर्ची नहीं दिख रही है जो वो लेके पहले से रखा है। वो इंतजार करता है, यदि वाटरमेलन का अगला वोटर आया तो वो वोट चोरी करेगा। अब अगर अगला वोटर वाटरमेलन का आता है और यदि उसने वाटरमेलन का बटन दबाया, वही पर्ची उसने लाइट जलाकर दिखा दी जो पुराने वोटर को दिखाई थी, वही पर्ची से दिखाई, वो लाइट बंद कर दी। और दूसरा अगर तू बनाना की जो वाटरमेलन जो इसने एप्पल दबा दिया तो एप्पल छाप देगा, इसको काट देगा। दो वोट जैसे ही लगातार आया वोट चोरी होगा। हाँ, दो वोट लगातार आते ही वोट चोरी होना शुरू होगा। तो देखिए, अब मान लीजिए तीसरा वोटर आया, तीसरे वोटर ने फिर बनाना को वोट दिया। ये देखिए, वही पर्ची, लाइट जलाई, वही पर्ची फिर दिखाई, लाइट में दिख रही है। अब लाइट बंद हो गई, अब नहीं दिखेगी। तीन वोटर को दिखा दिया, अभी भी इंतजार कर रहा है कि अगर चौथा वोटर भी लगातार वाटरमेलन का आए तो उसको भी दिखा देंगे। अगला फिर वाटरमेलन का आ गया, फिर वही लाइट जला के दिखा दी, दिखा दी। अब देखिए, 4 वोट हुए। अब हम देखो, वोट अंदर एक ही है। अब हम रिजल्ट देखते हैं। टोटल वोट 4 दिए, 3 लोगों ने, अब काउंटिंग यूनिट बोल रही है टोटल वोट 4 और एप्पल को 3 मिल गए हैं। लेकिन ये पर्ची कहाँ गई? ये छप रही है, छप गई। ये जो पर्ची जो है, ये छप गई ना, हाँ वो छप गई। ये लाइट बंद करके छाप दी उसने। लाइट बंद कर दी। वो दिखेगी नहीं आपको क्योंकि वो लाइट बंद करके छाप रहा है। इनका कहना वैसे मशीन बन जाती है। तो और जो पर्ची आई, हाँ, जो बनाना का या वाटरमेलन का, वो कहाँ गई? वहां तो वही नहीं करेगी। ये आ गई ना। ठीक है भाई साहब, सुनिए। कन्वर्ट नहीं हुई है। अच्छा ठीक है, मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा, आप इसको समझ जाएंगे। एक मिनट, जरा आप इसको समझिए। इस मशीन को इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि सेब के जितने बटन दबेंगे उतनी पर्चियां छपेंगी, लेकिन सेब के अलावा कोई बटन दबेगा, जैसे केला या तरबूज, तो अगर केले में एक से ज्यादा वोटर लगातार डालने वाले हैं तो रिपीट वोट सारा रोक के रखेगा और जैसे ही सिंबल बदलेगा वो सारा सेब छाप देगा। मेरा ये कहना है, हाँ, जो वोटर ने देखा जो वीवीपैट में, जी। जो केले का या वाटरमेलन का, वो कहाँ गई कागज? ठीक है, अभी मैं खोल के इसको दिखाता हूँ। अब आप देखना, फिर से आप समझेंगे। अब मैं इसको बंद करूंगा ही नहीं, आप खोल के देख लीजिए। ठीक है, देखिए, अब देखना, पहला वोटर आया, उसने बनाना को वोट दिया, ये बनाना छपा, लाइट जली, एक वोट है अंदर भी बनाना। ओके, अच्छा ये ध्यान रखिए, पर्ची कट के गिरी नहीं है, पर्ची वही है। पर्ची उसने रख रखी है, लाइट बंद कर दी है, पर आपको दिख रही है कि कांच सफेद है। जब एक हर वोटिंग के दौरान सिंबल चेंज हो, एक बनाना, एक वाटरमेलन, एक एप्पल, फिर बनाना, फिर वाटरमेलन, फिर बनाना, फिर वाटरमेलन, तो वोट चोरी नहीं होगा। पर क्वेश्चन है, क्या पूरे दिन या किसी विधानसभा में 20 लाख वोट ऐसे गिरते हैं? रिपीट होता है। और एक फैमिली है, 4 लोग साथ में गए, 4 लोग एक साथ खड़े, एक ही सिंबल दे दिया, तो 3 वोट चोरी हो जाएगा। पर चारों ने ऐसे खड़े हुए कि पहले एक, फिर दूसरा पार्टी का, फिर एक तीसरी पार्टी का, फिर एक चौथी, तो वोट चोरी नहीं होगा। देखिए, इसमें यह प्रोग्राम है कि वाटरमेलन और बनाना का वोट चोरी करना है, तो जब 2 वोट एक साथ वाटरमेलन के या बनाना के गिरेंगे, उस समय वो एक वोट चोरी कर लेगा। लेकिन एक बात है, जब वोटर देखते हैं जब जिस पार्टी को उसने वोट किया है उसी का ही सिंबल आ रही है,
तो वो कन्वर्ट कैसे हो? अभी वो दिखेगा आपको, एक वोट बनाना का हुआ, बनाना का पर्ची है, लेकिन ये कांच के कारण उसको दिख नहीं रहा अगले वोटर को। अब अगला वोटर जब आया तो अगले वोटर को उसने पर्ची नहीं छापी, लाइट जलाकर वही पर्ची दिखा देता है और लाइट बंद कर लेता है। अभी दिख रही है पर्ची, अभी लाइट बंद कर लेगा, ये लाइट बंद हो गई। अब वो कुछ नहीं दिख रहा है ना, अब एप्पल छापेगा, वो छाप लिया उसने। लेकिन कैसे पता वोटर जो है वो किसी को पता नहीं लग सकता, क्योंकि वो वोटर तो चला गया लाइट बंद होने के बाद, और इतने में वो चला, लाइट बंद हुई, वो चला और उसने पर्ची छाप ली। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि ये गड़बड़ी हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर एक बूथ पे होती है। जहां आप करना चाहेंगे, और आप सब जगह कर भी नहीं सकते, क्योंकि अधिकारी भी आपके पक्ष के होने चाहिए, ठीक है ना, जो, क्योंकि ये तो अधिकारियों की मिली भगत से होगा ना, जो कंप्यूटर में प्रोग्राम डालेंगे। तो ये कुछ जगहों पे ये हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है, सिर्फ ये नहीं कहा जा रहा है कि सब जगह होता है। अच्छा, अब मैं बताऊंगा इसके अंदर यदि वोट चोरी करना हो तो ये प्रोग्राम कब भेजा जा सकता है। ये फॉर्म 7A है, जब चुनाव आते हैं उस समय अंतिम प्रत्याशियों की सूची जो बनती है उसे आरओ द्वारा फॉर्म 7A पे लिखा जाता है। एक बार इसके ऊपर जो उम्मीदवार का नाम चढ़ जाता है वो हट नहीं सकता, नाम वापसी नहीं होती। तो जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र पे चुनाव है, तो वहां पे 1000 मशीनों के अंदर ये इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी चुनाव के 15 दिन पहले। सभी मशीनों में जब तक ये इंफॉर्मेशन नहीं भेजेंगे आप, तब तक वीवीपैट को नहीं पता है किस उम्मीदवार का नंबर क्या है, ईवीएम नंबर, और वो किस सिंबल पे चुनाव लड़ रहा है। जब ये इंफॉर्मेशन प्रत्येक वीवीपैट में भेजी जाती है, उस फाइल को बोलते हैं सिंबल लोडिंग फाइल। चुनाव आयोग से बेल का टेक्नीशियन आके हर लोकसभा क्षेत्र में आरओ के पास आके सभी वीवीपैट में सिंबल लोडिंग फाइल को अपलोड करता है सिंबल लोडिंग यूनिट द्वारा। इसके दौरान उसमें कमांड जोड़ी जा सकती है, उसके दौरान इसमें कमांड जोड़ी जा सकती है। उस दौरान पे चूंकि उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो चुके हैं, अतः उस समय ये कमांड भेजी जाएगी कि उम्मीदवार नंबर 3 को 20% अतिरिक्त वोट देने हैं। पोलिंग डेट पता लग चुकी है तो यह कमांड भेजी जाएगी 25 तारीख को वोट को चोरी करना है, और उस दिन सुबह 9 बजे से वोट चोरी करना शुरू करना है और 4 बजे वोट चोरी करना बंद कर देना। ये सारी कमांड जो भेजी जाएगी वो ये फॉर्म की सिंबल लोडिंग फाइल अपलोड करने के दौरान भेजी जा सकती है। ये इसमें इंफॉर्मेशन भेजने का एक संभावित तरीका मैंने बताया। अब बात आती है क्या धांधली हो रही है, तो देखिए धांधली का तो कोई सबूत हमारे पास है नहीं। हम यहां पे एक लूप होल बता रहे हैं। आपसे मैं एक प्रश्न करता हूं, इस वीवीपैट का कांच आप काला चाहते हैं या सफेद? मतलब है कि काला, जो इसका कांच जो है वो काला होने से ये लूप होल क्रिएट हो रहा है। हम केवल इतना बता रहे हैं कि वीवीपैट मशीन में ये लूप होल बन चुका है। यदि चुनाव आयोग में जो प्रोग्रामर हैं यदि वो कॉम्प्रोमाइज हैं तो धांधली हो जाएगी, यदि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है तो धांधली नहीं होगी। शीशे काले हो या सफेद हो, दिखता तो है एक वोटर को, नहीं दिखता है काला। आपको कहां से दिखेगा, बताइए मुझे, आपको दिख रहा है कुछ अंदर क्या है? यहाँ नहीं, तो वहां भी नहीं दिखता। लाइट जलती है तो लाइट बंद होने के बाद ही तो वो पर्ची छाप रहा है ना। ये चुनाव आयोग का वीवीपैट है काला, ये पहले 2017 का वीवीपैट है। लाइट बंद होने के लिए सारा जो वोट का चोरी है वो कांच से ही होता है, कांच और लाइट। तो हमारा कहना है ये कांच को यदि व्हाइट करना हो तो 12 लाख 15 लाख ईवीएम के कांच बदलना 2 साल का प्रोजेक्ट है। तो हम ये नहीं कह रहे इसका कांच बदलो, क्योंकि उसमें तो 2 साल लगेंगे। तो हमारा कहना है पोलिंग बूथ में ईवीएम के साथ वीवीपैट भी रखना चाहिए, ताकि जो वोटर को ईवीएम पे भरोसा नहीं वो व्यक्ति बैलेट
बैलेट पेपर, ये फॉर्म 7A ही बैलेट पेपर होता है, इसी को बैलेट पेपर बोलते हैं। तो ये वो 20 लाख प्रिंट करवा के और हर पोलिंग बूथ के ऊपर 2001 पे वोटिंग व्यवहार रखवा सकता है। जिस वोटर को ईवीएम पे भरोसा नहीं है वो बैलेट पेपर से वोट कर लेगा। तो ये हमारी मांग है, उस मांग को लेके जो भी ऐतराजात है उनके जवाब मैं अभी दूंगा। दूसरी चीज है, एक प्रपोजल ये है वीवीपैट का 100% काउंटिंग, वो अभी आपको जैसा इन्होंने एक्सप्लेन किया उससे कुछ भी चोरी पकड़ में आने वाली नहीं है। अब एक और प्रपोजल है, एक और प्रपोजल आ रहा है कि पर्ची वोटर के हाथ में आनी चाहिए और वोटर पर्ची को अपने हाथ से डब्बे में गिराए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो, ये एक अव्यावहारिक मांग है। क्यों? क्योंकि ये चुनाव आयोग की मशीन में जो प्रिंटर इस्तेमाल होता है वो थर्मल प्रिंटर है, मतलब दुकानों और घरों में बेहिसाब ढंग से लोगों के पास ये प्रिंटर होते हैं। अब मान लीजिए एक वोटर है, वो पहले से एक छपी हुई पर्ची अपनी जेब में डाल के ले गया या 2 पर्ची, ये बहुत पतली थर्मल प्रिंटर का पेपर बहुत पतला और मामूली होता है, तो वो डाल के ले गया, उसने वोट दिया, पर्ची ली और उस पर्ची के साथ होल्ड करके ये एक और गिरा दी। उस बूथ पे एक उसने गिरा दी, अब आप पता नहीं लगा सकते इसने कितनी पर्चियां गिरा दी, 10 पर्ची एक्स्ट्रा किस पार्टी की डाल दी इसने। वहां पे अब ये तुरंत बूथ पे वोटिंग जो है काउंटिंग के दौरान पे वो सारा कैंसिल हो गया। ऐसे सभी जगह पर इस तरीके की हरकत शुरू होगी और पोलिंग काउंटिंग के दिन सब जगह पे ये कैंसिल हो जाएगा चुनाव। तो ये व्यवहारिक समाधान नहीं है। दूसरा, अभी जो वीवीपैट का डिजाइन है उसमें पर्ची हाथ में आ नहीं सकती, उसके लिए पहले उसके डिजाइन को बदलना पड़ेगा। तो जो भी व्यक्ति, पार्टियां, कांग्रेस ने भी ये डिमांड रखी है कि ये पर्ची जो है वो हाथ में आनी चाहिए। उसका मतलब है 2 साल लंबा इंतजार, क्योंकि पर्ची हाथ में आने के लिए आपको 18 लाख वीवीपैट का डिजाइन बदलना पड़ेगा। तब तक तो लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएंगे। अगर इसका कांच बदलना हो तो फिर 2 साल लगेंगे। तो सिंपल इलाज क्या है कि वीवीपैट के साथ में आप बैलेट पेपर भी रखिए। बैलेट पेपर से वोटिंग होती है या ईवीएम से होती है, उसमें एक बुनियादी फर्क मैं बता देता हूं। जब बैलेट पेपर में धांधली होगी तो वो पकड़ में आएगी, और 100 बूथ पे धांधली करनी है तो 100 ही बूथ पे आपको वो करना पड़ता है। वीवीपैट में जो धांधली है वो जब होगी तो आपको सालों तक भी कभी पता भी नहीं लगेगा, और एक प्रोग्राम 2000 मशीनों में वोट की चोरी कर लेगा साइलेंटली। ये फर्क है। चोरी तो कई सब जगह हर जगह पे हो रही है, पर वो पकड़ में आती है नहीं। तो इसकी चोरी साइलेंट है, पकड़ में नहीं आती। तो बस ये मैं अपनी बात को फिनिश करता हूं। मैंने आपको 2 तरीके से इसके अंदर कागज के वोटों में हेराफेरी कैसे हो सकती है उसका लूप होल बताया। हमारी चुनाव आयोग से मांग है कि ये लूप होल के कारण वीवीपैट विश्वसनीय नहीं रह गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान पे चुनाव आयोग प्रत्येक रिटर्निंग ऑफिसर को ऐसे आदेश जारी करे कि वो बैलेट पेपर भी पोलिंग बूथ में रखे ताकि मतदाता को विकल्प मिले। पर्ची हाथ में देना वो अव्यावहारिक समाधान है, अतः हम उसका समर्थन नहीं करते। ठीक है, मेरी बात समझ होती है। अब इसमें जो तकनीकी आंसर है तो उन्हें हम लेंगे। नहीं, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं आता है। वो बेल का टेक्नीशियन होता है, उसको चुनाव आयोग ने एक लैपटॉप। हाँ, तो मैं वो बात का जवाब दे रहा हूँ। हाँ, एक मिनट आप सुनिए, आप समझ जाएंगे। देखिए क्या होता है, बेल का एक टेक्नीशियन होता है, उसके पास में एक लैपटॉप होता है। उसका एडमिन का जो उसमें 2 यूजर फेस है, एक एडमिन का है, उसके अंदर एक एडमिन का है, कंट्रोल एक एडमिन का है, और जो यूज करता है टेक्नीशियन एक उसका है। तो वो जो लैपटॉप है टेक्नीशियन के पास, बेल का जो इंजीनियर है, उस लैपटॉप में वो ये डेटा एंट्री करता है, बदले में वो लैपटॉप सिंबल लोडिंग फाइल को जनरेट करता है। एक मिनट आप, मैं फिनिश कर लूं बात। ये पहले भी हाँ, एक मिनट में समझ गए, हम इस चीज को पूरे समझ गए। लेकिन जहां भी कोई भी पार्टी चुनाव जीती है उनके अकॉर्डिंगली होता है सर। तो वो वही मैं बता रहा हूं ना, आप सुनेंगे तो। एक ये बेल के टेक्नीशियन को नहीं पता है उसने क्या फाइल जनरेट करके उसे दी है, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड फाइल है।
जो प्रोग्रामर केंद्रीय चुनाव आयोग के अंडर में काम कर रहे हैं, 4 प्रोग्रामर, 5 प्रोग्रामर, 10 प्रोग्रामर, वो 10 इंसान के अलावा 135 करोड़ में किसी को ये पता नहीं लग सकता, क्योंकि सभी फाइलें वो कंप्यूटर से जनरेट होगी और उनको भी नहीं पता इसके अंदर क्या है। जिस प्रोग्रामर ने जिस सीट के ऊपर मैनिपुलेशन का कमांड डाल दिया, वो ऑटोमेटिक वो फाइल जनरेट करके उसे देने वाला है। सीएम को पता नहीं लगेगा धांधली हुई है, आरओ को पता नहीं लगेगा धांधली हुई है, किसी को कुछ पता नहीं लग सकता। ये वो बात है। तो आप ममता बनर्जी का वहां चुनाव का हो रहे हैं, तो ममता बनर्जी उसे कंट्रोल नहीं कर सकती, या यूपी में योगी आदित्यनाथ जी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि उनका कोई रोल ही नहीं है। वो रोल है सिंबल लोडिंग फाइल को जनरेट जो कंप्यूटर कर रहा है उसका एडमिन एक्सेस, वो 10, 12, 15 प्रोग्रामर है, सीनियर प्रोग्रामर जो केंद्रीय चुनाव आयोग के वहां है, उनके पास होता है और किसी के पास होता भी। अगर वो कंप्रोमाइज है तो धांधली होगी, यदि वो कंप्रोमाइज नहीं है, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, तो धांधली नहीं होगी।